नमस्कार। ऑनलाइन हिंदी व्याकरण माला में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शोभा पाटिल। आज के इस वीडियो में हम काल मतलब अंग्रेजी टेंस का अध्ययन करने वाले हैं। काल का प्रथम भाग आज हम देखने वाले हैं। देखिए, काल का अध्ययन करते समय हम क्रिया के काल का अध्ययन करने वाले हैं, क्योंकि काल जो हर समय मतलब भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, जो भी काल हो उसमें क्रिया महत्वपूर्ण होती है। इसलिए क्रिया के काल का अध्ययन हम करने वाले हैं। किसी भी भाषा के व्याकरण में काल सबसे महत्वपूर्ण होता है। देखिए, अंग्रेजी स्पीकिंग कोर्स होते हैं तो सबसे पहले काल सिखाते हैं। उसी तरह हर भाषा में व्याकरण में काल सबसे महत्वपूर्ण होता है। उसका एक बार सूक्ष्म अध्ययन करने से हम बोलने के लिए, लिखने के लिए सक्षम हो जाते हैं। इसलिए हिंदी भाषा अच्छे तरह से लिखने या बोलने के लिए काल का ज्ञान होना आवश्यक है। ये बोलने के, लिखने के लिए हो गया। कभी कभी हम अपना ज्ञान दूसरों को देते हैं या दूसरों का ज्ञान प्राप्त करते हैं, वहां भी काल महत्वपूर्ण होता है। इसलिए अगला मुद्दा देखिए, सही जानकारी देने या प्राप्त करने में काल का अत्यधिक महत्व रहता है। यानी जब हम अपने ज्ञान को दूसरों के सामने प्रेजेंट करने वाले हैं, हिंदी में प्रेजेंट करने वाले हैं, तो उस समय काल का ज्ञान होना आवश्यक है। और किसी किताब से या नेट पर से हमें ज्ञान प्राप्त करना है तो भी हमें काल का ज्ञान होना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। आगे देखिए, काल समय के साथ क्रिया पर पूरी तरह से निर्भर है। ये हम जब विस्तार से अध्ययन आगे करने वाले हैं तब यह मुद्दा बहुत गहराई से हम देखने वाले हैं, परंतु इस समय ध्यान में रखिए, काल मतलब समय होता है। समय के साथ क्रिया पर पूरी तरह से निर्भर है। यानी कि सहायक क्रिया जो होती है वाक्य में, उस क्रिया का काल में बहुत महत्व होता है, क्योंकि कोई भी वाक्य हो, कर्ता, कर्म और क्रिया होती है और वाक्य को जोड़ने का काम क्रिया करता है। अगला मुद्दा देखिए, हिंदी भाषा में वाक्य को जोड़ने के लिए सहायक क्रिया के साथ सुधार किया जाता है अथवा सहायक क्रिया को संशोधित किया जाता है। मतलब काल परिवर्तन करते समय भूतकाल का वर्तमान काल अथवा वर्तमान काल का भूतकाल करना है या भविष्य काल करना है तो हमें सहायक क्रिया में सुधार करना पड़ता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। काल का शाब्दिक अर्थ समय है। अगला मुद्दा देखिए, काल का शाब्दिक अर्थ है समय और समय के साथ क्रिया बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि क्रिया में हम हर प्रकार परिवर्तन करते समय, काल परिवर्तन करते समय क्रिया में सुधार करते हैं। इसलिए काल का अध्ययन करते समय का ज्ञान होना चाहिए, सहायक क्रिया को पहचानने के लिए आना चाहिए और उसमें सुधार करने के लिए भी आना चाहिए। सुधार मतलब उसमें परिवर्तन करना पड़ता है काल परिवर्तन के समय। अब यह महत्वपूर्ण बातें होने के बाद काल किसे कहा जाता है? देखिए, क्रिया के जिस रूप से कार्य करने या होने के समय का ज्ञान होता है उसे काल कहते हैं। और थोड़ी सी विस्तार से परिभाषा देखिए, क्रिया के जिस रूप से कार्य करने या व्यापार होने के समय का ज्ञान, मतलब क्रिया अपूर्ण है, पूर्ण है, संदिग्ध है, इसका ज्ञान होता है, उसे काल कहते हैं। यह हर काल के उप प्रकार होते हैं और उस उप प्रकार के देखते समय हमें उसका ज्ञान होता है। क्रिया सामान्य है, अपूर्ण है, पूर्ण है, संदिग्ध है, समकालीन है, ये सब हम देखने वाले हैं बाद में। परंतु काल किसे कहते हैं? तो काल में भी समय का ज्ञान होना आवश्यक है। क्रिया किस काल में, किस समय हो रही है, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण है, उसे काल कहते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात, काल का अध्ययन करते समय अंग्रेजी में, हिंदी में कल, आज, कल, बीते हुए भूतकाल को भी कल कहा जाता है, भविष्य काल को भी कल कहा जाता है। इससे बहुत सारे लोग भाषा बोलते समय या लिखते समय गलती करते हैं। कल का अर्थ दो तरह से हिंदी में लिया जाता है। बीता हुआ समय भूतकाल को भी कल कहा जाता है, आने वाला काल भविष्य काल है उसे भी कल कहा जाता है। इसलिए कल, आज, कल का अध्ययन करना यानी क्रिया के काल का अध्ययन करना है। क्रिया के काल के तीन मुख्य भेद होते हैं। देखिए, काल के मुख्य तीन भेद हैं। देखिए, पहला भेद भूतकाल, जिसे अंग्रेजी में पास्ट टेंस कहते हैं। दूसरा प्रकार है वर्तमान काल, जिसे अंग्रेजी में प्रेजेंट टेंस कहते हैं। और तीसरा प्रकार है भविष्य काल, जिसे फ्यूचर टेंस कहते हैं। यहाँ भविष्य काल अथवा भविष्य काल भी कहा जाता है, परंतु शुद्ध भविष्य काल
कहाँ है, ये ध्यान में रखना। अब देखिए, संक्षेप में परिभाषा और विस्तार से परिभाषा दोनों तरह से हम यहाँ अध्ययन करने वाले हैं। भूतकाल मतलब क्या? बीता हुआ समय, बस इतना मालूम होना चाहिए। बीते हुए समय में क्रिया सामान्य हो सकती हैं, अपूर्ण हो सकती हैं, पूर्ण हो सकती हैं, आसन्न हो सकती हैं, संदिग्ध हो सकते हैं। यह हम भूतकाल के उप प्रकार देखने वाले हैं। परंतु भूतकाल का अर्थ है बीता हुआ समय। कल जो कुछ घटनाएं घटित हो गई हैं उसके बारे में हम बोलते हैं, तब वो भूतकाल का वाक्य होता है। देखिए, सुनील ने किताब पढ़ा था, मतलब भूतकाल में उन्होंने किताब पढ़ा था। अथवा सुनील ने किताब पढ़ा, मतलब पढ़कर समाप्त हो गए हैं। अथवा सुनील किताब पढ़ रहा था, मतलब भूतकाल में वह पढ़ रहा था। इसका मतलब यह है, दो बातें महत्वपूर्ण यहाँ समझ में आ जाती है। बीता हुआ समय मतलब भूतकाल, और भूतकाल में वाक्य के अंत में था, थी, थे आते हैं। ये महत्वपूर्ण है। काल का यह एक संदेश होता है कि जिस वाक्य के अंत में था, थी, थे आते हैं वो भूतकाल होता है। अब दूसरा प्रकार देखिए, संक्षेप में बता रही हूँ। वर्तमान काल, जिसे अंग्रेजी में प्रेजेंट टेंस कहते हैं। चल रहा समय मतलब अभी इस समय जो कुछ कार्य हो रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे देखिए, सुनील किताब पढ़ रहा है, अथवा हम वर्तमान काल का अध्ययन कर रहे हैं, मतलब इसी समय जो कुछ क्रिया चल रही है उसे वर्तमान काल, मतलब चल रहा समय मतलब अभी इसी समय आज जो कुछ कार्य हो रहा है उसे वर्तमान काल कहा जाता है। सुनील किताब पढ़ता है, अथवा सुनील किताब पढ़ रहा है, अथवा सुनील ने किताब पढ़ा है, अभी इस समय पढ़ा है, इसे वर्तमान काल कहा जाता है। भविष्य काल देखिए, आने वाला समय मतलब भविष्य काल, बस कल कल क्या होने वाला है इसे भविष्य काल कहा जाता है। जैसे देखिए, अंग्रेजी में उसे फ्यूचर टेंस कहते हैं। सुनील किताब पढ़ेगा, मतलब शाम को पढ़ेगा, कल पढ़ेगा, परंतु पढ़ने वाला है, अभी नहीं पढ़ा है, या पढ़ चुका भी नहीं है, अभी पढ़ने वाला है, इसलिए सुनील किताब पढ़ेगा, आने वाले समय में पढ़ेगा। यह भविष्य काल का बोध होता है। ये संक्षेप में, यानी कि स्थूल रूप से काल के तीन भेद हैं, और भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। संक्षेप में किस तरह पहचाना? बीता हुआ समय मतलब भूतकाल, चल रहा समय मतलब वर्तमान काल, भविष्य काल मतलब आने वाला समय। अब उसकी परिभाषा देखिए। भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से उसके बीते हुए समय में होने का बोध हो उसे भूतकाल कहा जाता है, या भूतकाल कहते हैं। देखिए, क्रिया के जिस रूप से उसके बीते हुए समय का ज्ञान होता है, बोध होता है, या पता चलता है, तो उसे क्या कहा जाता है? भूतकाल कहते हैं। ध्यान में गया? बीते हुए समय, देखिए यहाँ परिभाषा में बीते हुए समय में होने का बोध हो, मैंने संक्षेप में आपको बता दिया है। बीता हुआ समय मतलब बीते हुए समय, मतलब कल जो कुछ कार्य हो चुका है उसके बारे में क्रिया से हमें मालूम हो जाता है, तब वो वाक्य भूतकाल का होता है। अब वर्तमान काल का देखिए। क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान समय में होने का पता चले उसे वर्तमान काल कहते हैं। मतलब क्रिया के वर्तमान समय में होने का ज्ञान होता है, बोध होता है, या पता चलता है, उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे कि मैंने अभी कहा कि आज हम काल का इस वीडियो में अध्ययन कर रहे हैं, मतलब अभी इस समय ये क्रिया चल रही है, इसे क्या कहा जाता है? वर्तमान काल कहा जाता है। ये महत्वपूर्ण बात है, ध्यान में रखिए। अगला प्रकार देखिए, भविष्य काल। क्रिया के जिस रूप से उसके आने वाले समय में होने का पता चले उसे भविष्य काल कहते हैं। ऊपर संक्षेप में बताए हैं, आने वाला समय मतलब सुनील किताब पढ़ेगा, वो पढ़ने वाला है, अभी पढ़ा नहीं है, यानी क्रिया अभी होने वाली है, यानी आने वाले समय में वह क्रिया होने वाली है। यह वाक्य से जो हमें बोध होता है या ज्ञान होता है उसे क्या कहा जाता है? भविष्य काल कहा जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। स्थूल रूप से हम केवल यहाँ काल के भेद का अध्ययन कर रहे हैं। भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, ये काल के मुख्य तीन भेद हैं, और काल किस तरह स्थूल रूप से पहचाना जाता है इसके बारे में जानकारी दी है, और तीन प्रकार के काल की परिभाषा का यहाँ अध्ययन किया है। अगले वीडियो में हम सामान्य भूतकाल और उसके उप प्रकारों का विस्तार से अध्ययन करने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।